वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। ख्वाजा हिंद ये दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हम भी और आप भी उसी बारगाह में झोली भरने आए हैं, लेकिन जानते हैं इनके नाना का जिक्र करेंगे तो करम की नजर जल्दी होगी, करम की बरसात बरसेगी, करम की बरखा बरसेगी। तो अर्ज कर रहा था, इश्क का दावा बहुत किया, अमली के साथ बदअमली का शिकार होकर कोई इश्क रसूल की सनद नहीं पा सकता। आए मुझे एक बुजुर्ग याद आते हैं, इश्क के इस माहौल के अंदर आपकी तवज्जो चाहता हूँ। और बहुत खूबसूरत सी बात है, इश्क की बात है, इसलिए कि इससे बड़ा कोई उन्वान ही नहीं। अगर इश्क न होता तो कायनात न होती, इश्क न होता तो जन्नत न होती, इश्क न होता तो बहारें न होती, इश्क न होता तो बुलबुल की जो है वो नगमा संजियाँ न होती, इश्क न होता तो फूलों का तबस्सुम न होता, इश्क न होता तो शफक का जमाल न होता, इश्क न होता तो उफक की सुर्खियाँ न होती, इश्क न होता तो गिरते हुए आबशार न होते, इश्क न होता तो बल खाती हुई दरिया न होती, इश्क न होता तो ये मौजे मारते हुए समुंदर न होते, इश्क न होता तो ना सदफ होता ना मोतियां होती, इश्क न होता ना बादल होते ना बरसात होती, इश्क न होता ना तितलियों का बागपन होता ना बहारों की अंजुमन होती, इश्क न होता ना सितारों की अंजुमन होती ना सुरैया का शबाब होता, इश्क न होता तो दरियाओं पर हबाब न होता, इश्क न होता तो चेहरों पे नमक की सुर्खियां न होती, इश्क न होता ना हम होते ना आप होते, इसलिए कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, सब उसी जुल्फ के असीर हुए। वो जुल्फ़े मुस्तफ़ा है जिसकी खैरात में हम यहाँ तक आए हैं। हज़रत बेदम शाह कहते हैं, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजुए रसूल। बलाएं लूं तेरी ए जज्बे शौके सल्ले अला, कि आज दामने दिल खिंच रहा है सूए रसूल। और अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू बे रसूल, कि सब हो पेशे खुदा, कि सब हो पे अजब हो, अजब तमाशा हो, अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम। आशिकों के लिए क्या बात है, अजब तमाशा हो, अजब तमाशा हो मैदाने हश्र में बेदम, कि सब हो पेशे खुदा, कि सब हो पेशे खुदा, कि सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू बे रसूल। इश्क का रंग वो रंग है, कुरान कहता है सिबगतल्लाह वमन अहसन मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, अल्लाह के रंग से बेहतर कोई रंग नहीं। अगर रंग चढ़ाना है तो अल्लाह का रंग, वो रंग कौन सा है, वो यही रंग है इश्क मुस्तफ़ा का रंग, यही रंग है। इश्क अरब के बोरिया नशीनों को मिलता है तो कैसर व किसरा का ताजदार बना देता है, इश्क गरीबों को मिलता है, फाका कशों को मिलता है तो मलाइका उस पे रश्क करने लगते हैं। इश्क वो है जो गुमनामों को नामवर कर देता है, इश्क वो है जो फकीरों को बादशाहगर कर देता है, इश्क वो है जो जमीन की पस्तियों में डूबने वालों को रश्के सुरैया कर देता है, इश्क वो है जो बेआदाबों को मिलता है तो बाअदब कर देता है, इश्क वो है अगर सियाफामों को मिले तो वो भी काबे की छत पे नजर आते हैं। इश्क की बुलंदियां क्या है, अल्लाह अकबर। दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई हैं, गर्दिशे दौरा कभी कभी गर्दन में हार डाले हैं, माहो नुजूब ने गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। आओ आशिक बने, आओ आशिक बने, आओ आशिक बने, इश्क करें किसी से और किससे करें, औरों से करेंगे तो पागल हो जाता है इंसान, किसी से इश्क करे तो बदनाम हो जाता है इंसान। आओ हबीब खुदा से इश्क करें, महबूब किरदगार से इश्क करें, आओ सिद्दीक व फारूक के आका से इश्क करें, उस्मान व अली के मौला से इश्क करें, इसलिए कि वहाँ बदनामी नहीं बल्कि नेक नामी होती।
वहां गुलाम इमाम बनते हैं। तो आइए, लेकिन इश्क होता कैसे है? याद रखें, इश्क होता नहीं है, जिस पे कर्म होता है उसी को इश्क होता है। कुदरत जिसको जन्नती बनाने के लिए मुंतखब कर लेती है, कुदरत जिसे जन्नती बनाने के लिए मुंतखब कर लेती है, उसी को इश्क रसूल की तौफीक अता करती है। बरबते दिल पर ये तार उस वक्त छिड़ते हैं जब कुदरत किसी का इंतखाब कर लेती है, वरना हर दिल को तौफीक नहीं कि वो मुस्तफ़ा जान रहमत से इश्क करे। खाल खाल कुछ दिल ऐसे हैं कि अल्लाह अकबर, ये वो नगमा है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। इश्क करें, इश्क करें, आए इश्क करें किससे? महबूब खुदा से। और उनसे इश्क करने वाला भी महबूब खुदा बन जाता है। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, उसका तो बयां ही नहीं है, तुम जिसे चाहो। लेकिन आशिक कौन होता है? वो महबूब की मर्जी के खिलाफ कभी जिंदगी नहीं गुजारता। यहाँ तो जिंदगी में नमाजें नहीं, इबादत का शौक नहीं, चोरी हम करें, झूठ हम बोलें, गीबत हम करें, आशिकों में नाम कैसे है? देखो इश्क कितना बागैरत होता है। एक सहाबी है, उनका नाम साद है रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, लेकिन रंग उनका पक्का है। समझाने के लिए सिर्फ उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको समझाएं। पक्का रंग कहते हैं घट काले को, जिसको आप अपनी जबान में जेट ब्लैक कहते हैं ना, काला रंग, घट काला। जैसे हबशियों का रंग होता है ना काला, एकदम सियाह। हजरत साद का जो रंग था सिया फामी में था, पक्का कलर था, पक्का कलर। और उनके पक्के कलर की वजह से अरब के लोग उनको साद की बजाय असवद कहते थे, मतलब काला। जैसे हम किसी को कहते हैं ना काले रंग वाले को कल्लू, कलवा, ऐसे ही कालिया, और भी लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो और भी आपके यहाँ नहीं क्या कहते मुझे नहीं पता, मैंने जहाँ की लैंग्वेज जानता हूँ मैंने वहाँ की कह दी, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो साद का रंग इतना पक्का था कि उनको असवद कहा जाता। क्या कहा जाता? असवद कहा जाता था, असवद। और असवद, होठ मोटे मोटे, दांत बड़े बड़े, लेकिन थे बड़े जसीम, भारी भरकम जिस्म के इंसान, बहुत मजबूत जिस्म के थे। जब जंग में जाते थे, जंग में, तो लोग जंग में लोहे के जिस्म, लोहे के कपड़े पहनते थे जिनको ज़रा कहते हैं, ज़रा। और ये इनका हाल ये था कि ये ज़रा पहनना तो दूर की बात, इतने बहादुर थे कि ये कुर्ता भी उतार देते थे और तहबंद पहनकर दुश्मन से जंग करते थे। ये मेरे नबी। याद रखना, इश्क ना हो तो इंसान बुज़दिल होता है, और इश्क इंसान को ताकतवर बना देता है। क्यों? इसलिए कि ताकत दिल की ताकत है। आज जो हमारी कौम बुज़दिल है ना, वजह यह है कि दिल में वो इश्क नहीं है, वरना दिल में जब इश्क आता है तो इंसान ताकतवर हो जाता है। आप कहेंगे इसका कोई सबूत? देखो एक छोटा सा सबूत। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब जानते थे कि मेरी बहन कभी मेरे साथ खड़े होकर बात करने की कुव्वत नहीं रखती, इसीलिए वो बहन को इस्लाम से दूर करने पूरे गुरूर से गए थे कि जो बहन ने कभी आंख मिला के बात ना की, अगर मैं उसको डांट दूंगा वो मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ देगी। बोलो यही था ना? इसलिए कि जानते थे बहन मेरी इतना मेरा अदब करती, इतनी कमजोर है कि आंख मिला के बात नहीं करती। इसी गुरूर के साथ उमर इब्ने खत्ताब गए थे कि उसको तो मेरे चंद लम्हों का काम है मोहम्मदी अरबी के मजहब से दूर कर देना। नंगी तलवार लेकर गए, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला, बहन सामने खड़ी थी। उमर बात क्या है? तो कहा कि मैंने सुना है कि तुम मुर्तद हो गए। मुर्तद होने का मतलब अपने मजहब से फिर गए। फरमाया उमर मुर्तद पहले थे अब दीनदार हो गए। मुर्तद पहले थे अब दीनदार हो गए। कहा कि छोड़ दो मोहम्मद के दीन को, तो कहा नहीं छोड़ेंगे। तो फारूक आजम ने जब बहन को ये बात करते देखा, दो बदू दो टोक बात करते देखा, तो बहन की तरफ जाने की बजाय जो है वो बहन भाई को मारने लगे। लेकिन जब मारने लगे बीच में बहन आई तो उनको भी मार के फेंका। और हज़रत फारूक आजम की बहन ने कहा उमर कान खोल के सुन लो,
अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। अगर तू अपने मजहब के लिए जान लेना चाहता है तो हम भी जान देना चाहते हैं। तू तेरे मजहब के लिए जान लेना चाहता है, हम अपने मजहब के लिए जान देना जानते हैं। फारूक आजम सोचने पे मजबूर हो गए, आखिर जो आंख मिला के बात नहीं कर सकती थी वो इतनी जरी और बहादुर कैसे हो गई। तो नतीजे पर पहुंचे, इश्क मुस्तफा ने बहन को ये कुव्वत अता कर दी। मगर हद तो ये है, जिस उमर से कोई जीत ना सका वो उमर बहन के आगे हारते नजर आए। हथियार डाल दिया और आखिर खुद का मजहब छोड़कर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मजहब इख्तियार कर लिया। इश्क वो कुव्वत देता। अब पता चला इश्क इतना ताकतवर है जो उमर जैसे को हरा देता है। इश्क इतना ताकतवर है जो उमर और एक बार अहले इश्क के सामने हार कर, एक बार अहले इश्क के सामने हार कर जब वो खुद इश्क वाले बन गए, फिर जिंदगी में उमर कभी नहीं हारे बल्कि कैसर और किसरा के ताजदार बना दिए गए। ये है इश्क। इश्क की मंजिलें ये है, लेकिन आसान नहीं है ना इश्क। और जो मैंने बात कही है ना हारने की, कोई उसको दूसरा रंग ना दे, ये ईमान लाने से पहले की बात है। और यही हार फारूक आजम के लिए जीत का जरिया बन गई। इश्क ये है ना, इश्क की मंजिल ये है, इश्क का मकाम ये है। लेकिन हमने तो हीरो से किया, गानों से किया, गुनाह से किया। तो वो असवद हुजूर के सहाबी थे, बड़े बड़े दांत, मोटे मोटे होंठ और इतने ताकतवर थे, मगर हुजूर उनसे बहुत प्यार करते और वो भी हुजूर से बहुत प्यार कर। हमारे लिए बड़ी बात यही है कि कुदरत ने हमें वो नबी दिया है जो हमें इतना प्यार करता है, कोई किसी से इतना प्यार नहीं कर सकता। हमें यकीन है हमारी माँ हमसे जितना प्यार करती है उससे करोड़ों दर्जा ज़्यादा हमारे नबी हमसे प्यार करते, लेकिन हमने कभी इसको महसूस नहीं किया। कितनी जालिम है वो कौम, हर प्यार करने वाले की प्यार की कदर की, आमिना के लाल की हमने कोई कदर न की, जिसने पूरी पूरी रात हमारे लिए मगफिरत की दुआएं की, जो खुदा को देखकर भी हमें न भूला। बल्कि आए आपको बताऊं, जब कब्र में रखे जाने लगे मुस्तफ़ा जाने रहमत, जब आखिरी आराम के लिए आमिना के लाल को, हम सब के आका को जब कब्र अनवर में रखा जाने लगा, हज़रत उसाम इब्न अब्बास कहते हैं कि जब मेरे आका को हमने कब्र अनवर में रख दिया तो मैं और अली कब्र अनवर में लिटाने की खिदमत अंजाम दे रहे थे। हमने सोचा अब इसके बाद ये रुखे वद्दुहा, ये रुखे ताबा, ये रुखे जाना अब नजर नहीं आएगा। तो चलते चलते मिट्टी कब्र की जीनत बनाने से पहले, मिट्टी को कब्र की जीनत बनाने से पहले एक बार कफन हटाकर हुजूर को देख तो लें, उस रुखे वद्दुहा को तो देख लें। कहते हैं कि जब कफन मुबारक चेहरे से हटा तो हुजूर के लबहाए मुबारक अभी भी जुम्बिश कर रहे थे और हिल रहे थे। हमने सोचा अब हुजूर से हमारी ज़ाहिरी आखिरी मुलाकात है, अब हुजूर कब्र अनवर में क्या कहना चाहते हैं और क्या कह रहे हैं। कहते हैं जब हमने कान लगाया तो अल्लाह के रसूल की ज़बान पर जारी था, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने लिखा, कब्र में रखे गए तो भी क्या कहा, रब्बे हबली उम्मती। और क़यामत में उठेंगे, क़यामत में उठेंगे तो भी यही कहते हुए रब्बे हबली उम्मती। मतलब क्या, मतलब क्या, रखे गए कब्र में तो भी रब्बे हबली उम्मती, उठेंगे तो भी रब्बे। इस पूरी दरमियानी कैफियत में, यानी कब्र में लिटाने से लेके उठने तक, हुजूर आज भी कब्र शरीफ में रब्बे हबली उम्मती ही कह रहे हैं। आज भी हमें याद कर रहे हैं। पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद,